नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर शेयर की पीएम मोदी की तस्वीर। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज। 4 सुन्नी मांगों को लेकर की हड़ताल, नहीं चलेंगे 7 लाख ट्रक और अन्य माल परिवहन वाहन। मध्य प्रदेश में महिला अपराध और मासूमों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा ही मामला ग्वालियर जिले में डबरा से सामने आया, जहां रविवार को आदिवासी बरोठा सफाई में रहने वाली एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 14 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद बच्ची अपने घर लौटी और परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झाड़ू उठाने गई, एक चिकनी चिल्लाने की आवाज आई निहारका की। उसे देखा सो मैं गई अंदर, सो मैंने देखा सो वो खाट पे पड़ी थी निहारका। उसके ऊपर एक लड़का था, उसका लवर घुटने तक था, उसकी लड़की की चड्डी जहाँ तक थी पंजे तक। उसे मैंने देखा, उस निहारका उठाई, उसमें 2 चांटे खड़कारे वो और भाग गया। उसे भागने के बाद मैं निहारका घर पे छोड़ने गई, ताना वो लड़का दफाई में भाग गया। कौन लड़का था वो, कहाँ रहता था? घर के पास में। हमला है 5 साल की बच्ची है आदिवासी की, और आदिवासी में उसी के पड़ोस में रहने वाला लड़का था 13-14 साल का। तो उसके द्वारा गलत काम करना बताया, उसने एफआईआर कर दी और मेडिकल में भी भेज रहा हूँ। कौन था ये आरोपी और क्या? आरोपी पड़ोसी भी है, उसका रहने वाला पड़ोस में ही रहता है। उसका नाम है छिंदा, बोलते छिंदा नाम है उसका। बड़ों का भाई भी लड़का था, वो पड़ोस में रहता है। अच्छा पड़ोस। मेरे भानेज ने बताया कि तेरी लड़की को चिंगा नाम का लड़का लेके गया है और उसके साथ मर्डर किया। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपके प्रति? मेरी पुलिस को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने मेरी एफआईआर की और मेरे को इंसाफ चाहिए। बहुत ही कठिन वो होना चाहिए, बहुत जैसे भी और किसको लगती है कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर इंदौर शहर में राजनीति अपने चरम पर है। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर पलटवार भी जारी है। ऐसे में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्विटर पर पीएम की तस्वीर को शेयर कर उसमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखा था। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर जीतू के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। वहीं सोमवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए डीआईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस डीआईजी से मुलाकात करने उनके ऑफिस पहुंचे, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल सहित कांग्रेस विधायक शामिल थे। उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वाकलीवाला का आरोप है कि प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में आकर छत्रीपुरा पुलिस ने पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोशल साइट पर बीजेपी नेताओं ने भी फोटो वायरल करते हुए कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं पर भी केस दर्ज किया जाए। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। तो सामान्य हो, हर पार्टी के प्रति सामान्य व्यवहार होना चाहिए, आम जनता के प्रति व्यवहार सामान्य होना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, उनके प्रेशर में आकर आप रात को 11 बजे लॉकडाउन का उल्लंघन करके आप यहाँ उन्हें समय देते हैं। सब जनप्रतिनिधि, जो उनके जनप्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वो भी यहाँ आते हैं। तो क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज़, माननीय जीतू पटवारी जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, सोशल मीडिया का एक मामला है, आईटी एक्ट के माध्यम से उनके ऊपर एक केस दर्ज हो जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक संवैधानिक पद पर जो आदमी बैठा है उस पर कोई भी केस दर्ज करने के पहले इन्होंने, पूरे प्रशासन ने कम से कम उसकी जांच तो करा लेना चाहिए। ऐसी कौन सी बड़ी आपदा आ गई थी या जीतू पटवारी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा किसी का मर्डर कर दिया था या कोई ऐसा लूट खसोट कर दी थी जो रात को 11 बजे पूरा बीजेपी का अमला यहाँ आता है और प्रशासन उनके कहने में प्रकरण दर्ज कर लेता है? अगर ऐसा ही है तो बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो हम लोगों ने सूचीबद्ध नाम दिया है। मैंने, बहुत सारे मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, या तो जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है उनके ऊपर भी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी राम भगवान का या हिंदुत्व का कभी विरोध नहीं किया है।
कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुत्व का मुद्दे पर लड़ी है, साथ में है, और जो भी इस देश के हित में जो कार्य होगा कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी। जीतू पटवारी जी की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो पोस्ट उन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं जो आज तानाशाही बीजेपी की दिख रही है, सामने दिख रही है, जिस प्रकार से प्रशासन हो या आम जनता के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, वो उसने उनने भावना व्यक्त करी है। नहीं, तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। भाजपा की कोई कॉपीराइट नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी या हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सबके लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और ये तो इतिहास गवाह है कि शुरू से आज तक की अगर बात करी हिंदुत्व की और लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। हमने डीआईजी साहब से चर्चा करने हमको अंदर बुलाया और हमने मांग करी है, तो डीआईजी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर मैं इनकी जांच करके मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। हमने कहा कि अगर आपने 3 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज इन पर नहीं होता है, या जीतू पटवारी जी जो हमारे विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, उन पर जो आपने मुकदमा दर्ज किया उसे वापस लिया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस पूरे चुराहे पर प्रदर्शन करेगी जिला प्रशासन के खिलाफ, और ये बात पुलिस प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गूंगा बेरा लंगड़ा लूला हो गया है। क्या अहम परिस्थिति की रात को 11 बजे आके यहाँ ज्ञापन देने आ रहे हैं। और हमने ये भी मांग करी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर अध्यक्ष के साथ में जो सब आए थे उन पर भी तत्काल रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों? उनने कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं किया क्या? जब जिला प्रशासन ने ही रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा है, तो क्यों 11 बजे से अहम परिस्थिति जो यहाँ पर आकर उन्होंने ज्ञापन दिया और पुलिस उनसे ज्ञापन ले रही है, मुख दर्शक बन के देख रही है और उनमें मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। पूरा दबाव में है, प्रशासन पूरा लंगड़ा लूला बेला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कठपुतली हो गई है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। ये सवाल आप जीतू पटवारी जी से पूछें, मुझे इस बारे में संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने वापस से डिलीट कर दिया कि अभी तो हमने इंदौर में करी है। हमने नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री रामेश्वर शर्मा, प्रमोटर स्पीकर तुलसीराम सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन अमित मालवीय, इंचार्ज बीजेपी आईटी सेल सुदर्शन गुप्ता, पूर्व विधायक संवित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अमित पंचाल, जिला संयोजक आईटी सेल भाजपा शोभा करंडलाजे, सांसद चिकमंगलूर कर्नाटक। इनके बारे में हमने विथ एविडेंस, विथ सीडी, विथ जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो चलाया था उसकी हमने क्लिपिंग सहित हमने प्रूफ दिया है और हमने मांग करी है कि तत्काल रूप से इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारी सरकार बनी थी जब तो जनता का बहुमत हमारे पक्ष में आया था, किंतु कुछ गद्दारों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया और खरीद के हमारी सरकार गिराई गई है। सरकार जनता ने नहीं गिराई है, सरकार इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद कर हमारी सरकार गिराई है। जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी की जो इतना विकास का काम इस प्रदेश में कर रही थी, उनको खरीद कर, कुछ विधायकों को खरीद कर और हमारी ये सरकार गिराई गई। मुख्य तौर पे एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक प्रकरण कायम हुआ था उसको लेकर के, और उन्होंने भी संबंधित कुछ दस्तावेज दिए हैं। उनके परीक्षण के बाद संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में 125 ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने 4 सुन्नी मांगों को लेकर हड़ताल की है, जिसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण मांग डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को कम करना है। वाहन चालकों को कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, प्रदेश के बेरिया पर बढ़ रही भ्रष्टाचारी को रोकना, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सौरभ जैन ने चर्चा में बताया कि इस हड़ताल से दवा बाजार, किराना बाजार, कपड़ा बाजार, अगरबत्ती उद्योग जैसे छोटे किस्म के लघु उद्योग पर काफी असर पड़ेगा और उज्जैन संभागीय मुख्यालय होने के कारण यहाँ हड़ताल का असर काफी मात्रा में होगा। उज्जैन में लगभग 125 ट्रांसपोर्टर है तो वहीं करीब 20,000 लोडिंग वाहन है, जबकि प्रदेश में करीब 20,000 ट्रांसपोर्टर सदस्य है तो वहीं 4.5 लाख लैंडिंग वाहन है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा कि यदि प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की मांग नहीं मांगी तो जल्द ही यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी किया जाएगा। एक तो मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में डीजल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में महंगा है। अभी पिछले 1.5 महीने पहले 12 से 13 रुपये प्रति लीटर जो बढ़ाया हुआ है ये कम किया जाए। आरटीओ चेक पोस्ट पे ज़बरदस्त भ्रष्टाचार मचा हुआ, पर ट्रिप पैसे लिए जा रहे हैं ट्रक वालों से, वो बंद किए जाएं। रोड पे ट्रैफिक आरटीओ के कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाए। ट्रक वालों से हमाली ज़बरदस्त ली जा रही है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा है, उसको समाप्त की जाए। व्यापारी खुद वहन करे हड़ताल
हमारा सबसे मुख्य मुद्दे ये हैं। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा ऑल इंडिया लेवल पे की जाएगी। इसकी भी तैयारी एक गवर्नमेंट को हमने बताया है कि 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल है हमारी, और अगर ये मांगे नहीं मानी गई, और सबसे एक आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है, बसों में जो इन्होंने परमिट दे दी माल लोडिंग के, वो बंद किया जाए। आज लगभग कितने ट्रक आज के चक्कर चल रहे हैं? भाई उज्जैन ज़िले में लगभग 2000 ट्रक हैं, और छोटे बड़े मिला के ज़्यादा हैं। लगभग रुके पड़े, कच्चा माल पूरा बंद पड़ा हुआ, मंडी बंद पड़ी हुई है, सब दूसरे लोडिंग बंद है। बाहर से ट्रक आज आए भी नहीं है, बाहर से तो लोडिंग 3 दिन पहले से ही बंद हो चुका। आज कहीं भी कोई ट्रक आए नहीं है। इक्के दुक्के कोई बैक डेट के आए होंगे, बात अलग है, बाकी जनरल लोडिंग सब दूर, राजस्थान गुजरात सब दूर से बंद था 3 दिन पहले से। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। इंदौर परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर लग रहे सबसे ज्यादा वेट समेत अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्य माल परिवहन वाहन 10 से 12 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट परिवहन अध्यक्ष CL मुकाती ने बताया कि फिलहाल 3 दिन हड़ताल से प्रतिदिन करोड़ों का राजस्व का घाटा मध्य प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। साथ ही मुकाती ने कहा कि हमारी मांगे शासन ने नहीं मानी तो मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी आ सकती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे तकरीबन 6.5 लाख वाहन लॉकडाउन हो गए हैं और अपने चक्का जाम कर दिया है, और मध्य प्रदेश के सारे ट्रांसपोर्ट के व्यापार और ऑफिसें भी बंद हो गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमने हमारी 4 सूत्री मांग रखी है। हम मध्य प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो ट्रांसपोर्ट व्यापार को गति देना पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट व्यापार को दोहराना पड़ेगा। अभी ट्रांसपोर्ट व्यापार की लॉकडाउन के कारण कमर टूटी हुई है, और हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्दी हमारी इन बातों को, हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमने हमारी 4 सूत्री जो मांग रखी है वो निम्न में है। हमारी प्रमुख मांग है मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर जो बढ़ाया गया वेट और एडिशनल चार्ज उसे वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की परिवहन चेक पोस्ट पर हो रहे भ्रष्टाचार को बंद किया जाए, और मध्य प्रदेश में हमारे ड्राइवर भाइयों ने जो कोरोना योद्धा बनकर सेवा की और जो सेवा कर रहे हैं उन्हें कोरोना सुरक्षा बीमा दिया जाए, और हमारा कोरोना महाकाल का रोड टेस्ट, गुड टेस्ट उसे माफ़ किया जाए, और परिवहन व्यापार की कमर जो आज टूट चुकी है, आम आदमी पर जो भ्रष्टाचार का और डीजल पेट्रोल का जो भार पड़ा है उसे वापस लेकर राहत दी जाए। हम यही मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष विजय कालरा ने कहा कि मध्य प्रदेश से हर दिन 33,000 वाहन गुजरते हैं, वह भी नहीं गुजरेंगे। अब कालरा ने कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चौकियों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और उन चौकियों से करोड़ों रुपए की काली कमाई की जाती है। डीजल पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वेट लिया जाता है। साथ ही आज 28 रुपए का डीजल मध्य प्रदेश में 81 रुपए से अधिक भाव में बिक रहा है। लॉकडाउन के दौरान का भी गुड रोड टैक्स मांगा जा रहा है और पेनल्टी भी लगाई जा रही है। साथ में कोरोना काल में सभी को बीमा योजना का लाभ मिला, लेकिन जान जोखिम में डालकर जरूरी सामग्री पहुंचाने वाले ड्राइवर कंडक्टर को बीमा योजना नहीं दी गई। हर जनता निश्चित ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़ी है और पूरी जनता ही प्रभावित होगी, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी आज टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी मध्य प्रदेश की काम नहीं कर रही है, तो सभी को प्रभावित होना निश्चित है। 400 करोड़ का राजस्व का पर डे नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को होगा। अभी तो ये 25% व्यापार, 30% व्यापार चल रहा है, तो 400 का, अगर 100% व्यापार चलता है तो 2000 करोड़ का नुकसान पर डे सरकार को होता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश में सभी डीजल पेट्रोल के टैंकर, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, कंटेनर, और आज हमारी को एक बड़ी अच्छी सहायता दी है मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने, वो भी हमारा सहयोग करने जा रही है। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।